ब्लडी सत्य के हैरान कर देने वाले एक और खौफनाक एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज का मेरा ये वीडियो उन लोगों के लिए खास डेडिकेटेड है जिन लोगों को मेरे पिछले वीडियो में पूछे हुए क्वेश्चन में से आंसर चाहिए था। जी हाँ दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से पूछा था कि क्या आप लोग ये जानना चाहते हैं कि मौत के ऐसे कौन से साइन, ऐसे कौन से सपने होते हैं जो हमने रियल लाइफ में फेस कर लिए तो हमें समझ जाना चाहिए हमें या हमारे किसी करीबी की मृत्यु होने वाली है। तो आज का मेरा ये वीडियो थोड़ा छोटा होगा लेकिन खास ऐसे लोगों के लिए डेडिकेटेड है जो लोग ये सारी जानकारी चाहते हैं। अगर आप लोगों को भी ये जानना है और आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे बुरे सपने, ऐसे बुरे साइंस या फिर सिग्नल्स के बारे में बताने वाला हूं जिसको अगर आप अपनी रियल लाइफ में फेस कर लेते हैं तो आप लोगों को संभल जाने की जरूरत है। मैं सब कुछ बताने वाला हूं, बने रहिए अंत तक। दोस्तों, सपनों की गुत्थी इतनी बड़ी होती है जिसको चाहकर भी हम सॉल्व नहीं कर सकते, सुलझा नहीं सकते। सपनों की कहानियां ना जाने कितने ही लाखों सालों से इंसानों के साथ जुड़ी चली आई। दोस्तों, रामायण काल में भी कहा जाता है कि श्री राम और श्री भरत ने अपने पिताजी की मृत्यु से पहले, मतलब दशरथ जी की मृत्यु से पहले कुछ ऐसे बुरे सपने देखे थे जिन सपनों को देखकर वो ये समझ गए थे कि हमारे परिवार में हमारे मुखिया की, यानी कि श्री दशरथ जी की मृत्यु होने वाली है। उन्हें पहले से ही अंदाजा हो गया था। तभी कहा जाता है ना कि सपने इतनी बड़ी चीज, इतनी बड़ी गुत्थी है कि जिसको भगवान भी सॉल्व नहीं कर सकते, जिसको भगवान भी सुलझा नहीं सकते। सपने एक ऐसे संकेत होते हैं जो भगवान ही हम तक पहुंचाते हैं, हमारी आने वाले कुछ समय की अच्छी जानकारी देने के लिए या फिर बुरी जानकारी देने के लिए। सिर्फ और सिर्फ ये मतलब होता है कि सपने देखकर आपको अपनी जिंदगी में संभल जाना चाहिए। सपनों की गुत्थी से तो चारों वेदों का ज्ञाता रावण भी नहीं बच पाया था। कहा यह जाता है कि रामायण युद्ध के आखिरी टाइम में रावण को भी कुछ ऐसे सपने, कुछ ऐसे सिग्नल्स मिले थे जिन्हें देखकर रावण भी ये समझ गया था कि मैं भगवान राम से पराजित होने वाला हूं और जल्द से जल्द मैं मौत के मुंह में जाने वाला हूं। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में सबसे पहले ऐसे ही सपनों के बारे में बताएंगे जिन सपनों को अगर आप अपनी रियल जिंदगी में देख लेते हैं तो आपको मान लेना चाहिए कि अब आपके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। दोस्तों, अगर आपको हाल ही में सपने में कौवा दिखाई दिया है तो आपको समझ जाने का वक्त आ गया। दरअसल अगर आप बार बार रिपीटेडली कई दिनों से कौवों का सपना देख रहे हैं तो इसका मतलब यह होता है कि आपकी बहुत ही जल्द हेल्थ खराब होने वाली है। हेल्थ खराब होने वाली है, वो भी एक बुरे पैमाने में, बहुत ज्यादा हेल्थ खराब होने वाली है। कौवों को बार बार सपने में देखने का एक ये मतलब भी होता है कि सीधे सीधे वो सपना आपको मौत का इशारा कर रहा है। वो मौत जरूरी नहीं आपकी ही होगी, बल्कि वो आपके किसी नजदीकी या बहुत प्यार करने वाले की भी हो सकती है। तो दोस्तों, घबराने जैसी कोई भी जरूरत नहीं है। मैं ऐसे सपनों के दुष्परिणाम से बचने के आपको आखिरी में कुछ तरीके बताने वाला हूं। इस वीडियो के अंत में कुछ तरीके बताने वाला हूं जिन तरीकों को आप अपनाकर इन सपनों के दुष्परिणामों से बच सकते हैं। मैं इस वीडियो के अंत में आप लोगों को कुछ ऐसी प्रक्रिया, कुछ ऐसे तरीके भी बताऊंगा जिनको आप निभाकर, जिन प्रक्रियाओं को आप कर इन बुरे सपनों से ही बच सकते हैं। मतलब ये बुरे सपने आपको आएंगे ही नहीं। सबसे पहला सपना तो हो गया कौवे का। दूसरा सपना, अगर आप लोग लगातार अपने कानों में सोने के बाद ढोल नगाड़ों की आवाज सुनते हैं, मतलब सपने में आपको सिर्फ ढोल और नगाड़े की आवाज सुनाई देती है, तो ये सीधे सीधे मृत्यु की तरफ इशारा करता है। ये दुनिया के सबसे बुरे सपनों में से एक माना जाता है। दोस्तों, ऐसा सपना कभी भी देखें तो अगले दिन उठकर तुरंत ही वो सपना अपने किसी ऐसे परिजन को बता दें जिससे आपका संबंध बहुत ही खास हो। जैसे कि वो आपकी पत्नी भी हो सकती है, पति भी हो सकता है, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड भी हो सकता है। दोस्तों, इसके पीछे एक लॉजिक है। वो लॉजिक मैं अभी इस वीडियो में डिस्क्लोज नहीं करूंगा। बस मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि अगर ऐसा कोई बुरा सपना देखे जो सीधे सीधे मृत्यु की तरफ इशारा करता है तो अगले दिन उठकर तुरंत ही वो सपना अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या पति या पत्नी को तुरंत बता दीजिए। इस सपनों के दुष्परिणाम से बचा जा सकता है। तीसरा सबसे बुरा सपना, अगर आप चाहे लड़के हैं या लड़की है फिर भी आप अपने सपने में अपना मुंडन होते हुए देख रहे हैं, मतलब आपके बाल पूरे कोई उड़ा रहा है, आपको गंजा कर रहा है, तो ये सपना भी सीधे सीधे मृत्यु का संकेत देता है। ऐसा सपना देखने के बाद लगभग एक ही महीने में मृत्यु हो जाती है। चौथा सपना, अगर दोस्तों आप बार बार किसी धार्मिक स्थल में सपने में खुद को पाते हैं, मतलब कोई ऐसी जगह पर जो धार्मिक है,
चाहे वो मंदिर हो या कोई भी होली चर्च हो या फिर कोई मस्जिद हो, आप किसी भी धर्म के हो, अगर आपको बार बार ये दिखाई देता है कि आप होली प्लेस में, मतलब उस पवित्र जगह में बार बार जा रहे हैं, मतलब भगवान के घर पे आप बार बार जा रहे हैं, ऐसा सपना आपको रिपीटेडली 7 दिन 8 दिन से दिखाई दे रहा है, तो दोस्तों संभल जाने का वक्त आ गया। इसका मतलब ये होता है कि ऊपर वाले का बुलावा आपको आ चुका है और जल्द से जल्द आपकी सांसें थमने वाली है। लेकिन घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को सब कुछ बताने वाला हूं ऐसे दुष्परिणाम से बचने के लिए। 5वां सबसे बुरा सपना, अगर कोई भी लड़की, कोई भी, चाहे वो खूबसूरत हो या बदसूरत हो, वो लड़की आपके सपने में आपको सूखे फूल का माला पहनाती है, तो दोस्तों फिर से संभल जाने का वक्त आ गया है। वो सपना आपको मृत्यु की तरफ इशारा कर रहा है। चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, अगर कोई भी लड़की आपको सपने में सूखे फूल की माला पहनाए तो बहुत बुरा संकेत होता है। 6वां सपना सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये सपना ये होता है कि अगर आपने खुद को हाल ही में किसी गधे की सवारी करते हुए देखा है तो समझ जाइए ये सपना दुनिया के सबसे बुरे सपनों में से एक। ये तो हो गए बुरे सपने। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि ऐसे सपनों के दुष्परिणाम से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, जब कभी भी आपको पिछली रात में या बार बार ऐसे सपने दिखाई देते हैं तो अगले दिन उठते से ही, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, ऐसा सपना अपनी पति पत्नी या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को बता दें। अगर ऐसा कोई है ही नहीं आपकी लाइफ में तो ऐसा सपना तुरंत ही अपने किसी खास दोस्त को बता दें। ऐसा सपना किसी बहुत ही करीबी को बता दें, जिस इंसान से आप अपनी सारी मन की बातें डिस्कस करते हैं, जिसे सारी बातें, सीक्रेट बातें आप डिस्कस करते हैं, उसे ऐसे सपने बता देना चाहिए। बिना देर किए आंख खुलते से ही कोशिश करें कि आप उन्हें ऐसे सपने बता दें। दोस्तों, कभी भी आपको अगर शुभ सपने दिखाई देना पिछली रात, तो वो सपने उठकर किसी को भी नहीं बताने चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि अच्छे सपने किसी को बता देने से उनका परिणाम कट जाता है और बुरे सपने बताने से भी कट जाता है। वो अच्छे सपनों का परिणाम ना ही कटेंगे, सभी लोगों के लिए बेहतर होगा। अगर फिर भी आपने पिछली रात एक सपना देखा, अगले दिन उठकर किसी ऐसे इंसान को बता दिया जो आपके बहुत ही करीबी था, और फिर भी एक ऐसा ही बुरा सपना आज रात आपको फिर से आया, फिर आपने अगले दिन किसी को बताया, लेकिन फिर उसी रात फिर से बुरा सपना आया, तो ये सपना आपके बार बार पीछे पड़ रहा है। कोई बुरी एनर्जी जो आपके है वो पीछे लग चुकी है, वो आपको बुरा संकेत देना चाह रही है, बुरी जगह पर खींच के ले जाना चाह रही है आपकी आत्मा को, आपकी एनर्जी को। तो दोस्तों, ऐसे समय में आपको बचना होता है उन नेगेटिव एनर्जी से जो सपनों की दुनिया में आकर आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करती है। दोस्तों, तो ऐसी सिचुएशन में आप किसी परिजन को बताते भी है ना सपना, तो कोई फायदा नहीं होता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको सपने देखने से ही बचना होता है। सपने देखने से बचने के लिए सबसे मेन तरीका, सबसे कारगर तरीका यह साबित हुआ है कि सोते समय पिलो के नीचे आपको कोई भी लोहे की चीज रख लेना चाहिए। वो लोहे की कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो खरा लोहा होना चाहिए, मैंने स्टील या फिर कुछ और नहीं। ध्यान रहे, अगर आप दोस्तों कोई हिंदू हैं, आप हिंदू धर्म को मानने वालों में से हैं, तो सोने से पहले 5 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लीजिए। मैं आपको एक बार बोल देता हूं, आप कोशिश कीजिए, मंत्र कहीं पर लिख लीजिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। दोस्तों, ये मंत्र का जाप करने से सोने से पहले 5 बार जिंदगी में कभी भी बुरे सपने नहीं आएंगे, मैं दावा लिख के देता हूं। दोस्तों, इस मंत्र को पढ़कर आप रोज अगर सोते हैं ना, तो विश्वास मानिए आपको बहुत अच्छे अच्छे सपने आएंगे। इतने अच्छे सपने आएंगे कि अगले दिन उठकर आप इतना रिफ्रेशिंग और इतना पॉजिटिव भरा फील करेंगे ना, जो आपने जिंदगी में कभी भी नहीं किए होंगे। दोस्तों, अगर ना ही आप हिंदू धर्म मानते हैं, ना ही कोई और धर्म मानते हैं, आप अपने आप को पूरी तरह से नास्तिक मानते हैं, फिर भी इस तरह के बुरे सपने आते हैं, तो आपके लिए सबसे कारगर तरीका पिलो के नीचे लोहा रख के सोने का होगा। दूसरा तरीका ये है, अगर आपके पास लोहा नहीं, आप बैचलर हैं या फिर कोई भी सिचुएशन ऐसी आप घर वालों को बता नहीं सकते ये सब के बारे में, तो आप सोते समय अपने बेड के नीचे पानी भर के ग्लास रख सकते हैं। कोशिश करें कि वो जो पानी भरा हो किसी तांबे के बर्तन में भरा हो या तांबे की ग्लास में भरा हो। घर में अगर तांबा नहीं है तो फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, स्टील की ग्लास में ही फुल पानी भर के रख दीजिए, बुरे सपने आने से आप बचेंगे। दोस्तों, अगर आप फिर भी ये सब चीजों पर विश्वास नहीं करते, आप सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक चीजों पर विश्वास करते हैं, तो मैं बताता हूँ, सोते टाइम कभी भी आप अपने चेस्ट के ऊपर हाथ रख के मत सोइए। जब कभी भी आप चेस्ट के ऊपर हाथ रख के सोते हैं ना, तो उसके कारण भी आपको बुरे सपने आते हैं। तो आप इनमें से सारी चीजों में से कोई भी एक चीज अपनाइए, मुझे गारंटी दे सकता हूं मैं आपको लिख के कि ऐसे बुरे सपने आपको नहीं आएंगे। दोस्तों,
अगर फिर भी आपको बुरे सपने आपकी जिंदगी में आ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, जिसके कारण आप बहुत डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो घबराने जैसी कोई भी चीज नहीं है। इंस्टाग्राम की आईडी मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आपको अभी यहाँ पर दिख भी रही होगी स्क्रीन में। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कीजिए, वहां पर डीएम कर सकते हैं फॉलो करने के बाद, वहां पर डिस्कस करेंगे हम डिटेल में। सॉल्यूशन बहुत है, तरीके बहुत है, घबराने जैसी कोई भी जरूरत नहीं है। अब मैं दोस्तों आप लोगों को ये बताने वाला हूं कौन से ऐसे साइंस होते हैं, जिन सिग्नल को आप अपने रियल लाइफ में फेस कर लें तो आपको समझ जाना चाहिए दोस्तों। और उन साइंस में सबसे पहला साइंस ये है, अगर आईने में मतलब कि मिरर में आपको आपकी शक्ल पीली, बहुत ज्यादा सफेद या बहुत ज्यादा लाल दिखाई दे रही है बहुत दिनों से लगातार, तो समझ जाने का वक्त आ गया है दोस्तों। कहा जाता है कि ऐसे सिग्नल्स आपकी मृत्यु से 6 महीने पहले ही आपको दिखाई देने शुरू हो जाए। दूसरा साइन, अगर आपको अपनी जुबान, कान, नाक, आंख बहुत ही ज्यादा भारी फील होने लगे, ऐसा फील होने लगे कि वो तो पत्थर के बन चुके, बहुत ही ज्यादा कठोर हो गए, तो दोस्तों आपका आखिरी वक्त आने वाला है। आप चाहे तो ये सिग्नल्स लिख भी सकते हैं दोस्तों देखिए, मेरा मकसद किसी भी तरह के अंधविश्वास को फैलाना नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि मेरे उन सब्सक्राइबर दोस्तों को, उन लोगों को ये सेटिस्फैक्शन मिल सके, उन लोगों को ये जानकारी मिल सके जो लोग इस तरह की जानकारी चाह रहे थे। दोस्तों मैं कुछ भी मन से नहीं बता रहा हूं, ये सब जो चीजें हैं, ये सब जो सपने, ये सब जो सिग्नल्स हैं, ये बहुत सारी धार्मिक किताबों से मैंने पढ़कर आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, बहुत सारी पवित्र किताबों से मैंने पढ़ा है, बहुत सारे लोगों से जानकारी ली है, महान लोगों से मिला जुला हूं, अपनी जिंदगी में बहुत कुछ किया हूं दोस्तों, ऐसे लोगों के साथ रह के बहुत समय बिताया हूं, इसलिए मुझे ये सब चीजों की जानकारी है। और इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि वो जानकारी आप लोगों तक पहुंचा दूं, जिससे कारण आप लोग सतर्क हो जाएं। अगर आपको सूरज, अगर आपको सूर्य, चंद्र या आग के आसपास मतलब बाहरी तरफ एक लाल रंग का घेरा दिखाई दे तो बहुत बुरा होगा। अगर आपको बार बार आपका गला सूख रहा है, अगर आपका बार बार मुंह सूखा रहता है काफी दिनों से, तो भी ये बुरा संकेत है। दोस्तों अगर आपको बार बार ऐसा दिखाई देता है, जब भी आप आईने में देखते तो आपको ऐसा दिखाई देता है कि कभी कभी आपका सर है ही नहीं, ऐसा अचानक से कैसा फील होता है कि अभी आप आपके आईने के सामने आए हैं और आपका सर है ही नहीं, तो ये बहुत बुरा होता है। कभी कभी आप किसी धूप वाले रास्ते से गुजर रहे हैं, धूप में गुजर रहे हैं या फिर लाइट वाले रास्ते से गुजर रहे हैं, आपकी परछाई की तरफ आपकी एक झलक पड़ती है और आपको ऐसा दिखाई देता है कि मेरी परछाई का सर नहीं था, बहुत गलत है। मतलब पहले आपकी जुबान आपके कंट्रोल में रहती थी, लेकिन अब नहीं रहती है। पहले आप कोई भी चीज, कोई भी बहुत ज्यादा फ्लुएंटली बोल सकते थे, अब आप वो चीजें फ्लुएंटली नहीं बोल पाते। कोई भी चीज बोलने से पहले आप बहुत ज्यादा लड़खड़ाते, बहुत ज्यादा फंबल होते हैं, आपको आपकी जुबान बहुत ही भारी लगती है, आपके दांत से पीप बहता है। दोस्तों ये बहुत ही बुरा सिग्नल है। कभी कभी अचानक से आपको खुद के अंदर से बहुत ही गंदी स्मेल आने लगे, बहुत ही बुरी दुर्गंध आने लगे, तो ये भी बुरी तरफ इशारा करता है। दोस्तों इतना ही नहीं, अगर आपके सर में आके कभी कोई गिद्ध या फिर कौवा बैठ जाए तो मान लीजिए 1 महीने के अंदर आपकी मृत्यु होने वाली है। इन सब चीजों के साथ एक और चीज है जो सीधे सीधे मृत्यु या फिर बहुत ही बुरे अपशकुन की तरफ इशारा करती है, वो ये है कि आपका बायां हाथ मतलब आपका लेफ्ट हैंड 1 हफ्ते से लगातार फड़क रहा है, तो समझ लीजिए कोई बुरी न्यूज मिलने वाली है या कुछ बहुत बुरा होने वाला है लाइफ में, कुछ भी हो सकता है। दोस्तों मैंने आपको जितने भी साइंस, जितने भी सिग्नल्स और जितने भी सपने बताए हूं, इन सब का मतलब सीधे सीधे मृत्यु तो नहीं होता, लेकिन हाँ इन सब सपनों और सिग्नल का कनेक्शन आपकी मृत्यु या आपके किसी करीबी की मृत्यु, आपके किसी खास की मृत्यु या फिर जिंदगी में आने वाले कोई बहुत बड़े अपशकुन की तरफ इशारा करती है। दोस्तों ऐसी कोई चीज अगर आपकी जिंदगी में बार बार हो रही है, पिछले काफी दिनों से रिपीटेडली हो रही है, तो आप लोगों को जल्द से जल्द आपके घर में जो भी धार्मिक चीजें, आप जिस धर्म को भी मानते हो, वो धर्म का आपको घर पे अनुसरण करवाना चाहिए, मतलब आपको वर्शिप करवाना चाहिए। जैसे आप अगर मुस्लिम है तो आप इबादत करवाइए, मुझे सॉरी उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर आप हिंदू हैं तो आप अपने घर में महामृत्युंजय मंत्र जाप करवा सकते हैं, मतलब अखंड महामृत्युंजय मंत्र जो होता है, अगर आप किसी बड़े से पूछेंगे तो उनको जरूर इसकी इंफॉर्मेशन होगी, तो वो जाप कराइए। आप रोज सुबह उठकर भगवान की इबादत करें, उनकी पूजा करें, तो दोस्तों ऐसे सपनों के दुष्परिणामों से बच सकते हैं। दोस्तों आज इसी जानकारी के साथ मैं आप लोगों का विदा लेना चाहता हूँ।
इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेंबर्स, अपने बुजुर्गों के साथ, जिनको इस तरह की इंफॉर्मेशन मिल सके। ये जो मैंने जानकारी दिया हूं, ये बहुत ही मेहनत से इकट्ठी करके आप लोगों तक पहुंचाएंगे। अगर आप लोग किसी भी तरह के सुझाव मुझे देना चाहते हैं या फिर मुझसे कोई और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरे साथ इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी हमेशा की तरह मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हूं, चेक कर लीजिए, क्लिक करके वहां पे आ जाइए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं डेली इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के पास लेके आता हूं, जिससे कारण आपकी थोड़ी थोड़ी नॉलेज भी बढ़ती है एक डर के साथ। दोस्तों जाते जाते बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि मैं जब भी अगली बार से आऊंगा तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।